हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, आज मैं माता रानी के लिए एक लहंगा और चुनरी बनाने जा रही हूँ। तो वही मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पसंद आता है वीडियो तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, माता रानी का लहंगा बनाने के लिए पहले हम देखिए इस तरह से पहले हम नॉट लगा लेंगे। इस तरह से करके एक नॉट लगा लिया हमने। इस तरह से नॉट लगाने के बाद हम इसमें 10 चेन बना लेते हैं। तो चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 चेन बनाने के बाद हम 1 और 2 चेन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे। एक्स्ट्रा बनाने के बाद हम 1 2 चेन को स्किप करके ऐसे लूप लेंगे, और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 लूप आ गए। उसके बाद हम 3 से 2 करेंगे और 2 से 1 करेंगे। डबल क्रोशिया हो गया। अब हम ऐसे ही सभी चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए, लूप को ऐसे लिया, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, चेन में से ऐसे निकालेंगे, 3 से 2 करेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर ऐसे क्रोशिया पे चढ़ाएंगे, इस तरह से ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। तो इसी तरह से हम सारी चेन में एक एक डबल क्रोशिया कर लेते हैं। उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डबल क्रोशिया कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद इसमें हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2 चेन लेने के बाद अब फिर हम इस पे ऐसे लूप चढ़ाएंगे, और सेम स्टिच में हम जिसमें हमने 3 चेन बनाई हैं इसी में हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे ऐसे। ठीक है, अब ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। एक नेक्स्ट चेन में हमने 2 बार बनाना है। पहले हमने 3 चेन बनाई, फिर उसी चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया, और उसी चेन में फिर हम एक बार और बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हम एक बार बनाएंगे। मतलब एक चेन में हमने एक बार बनाना है और एक चेन में हमने 2 बार बनाना है। अभी हमने 2 बार बनाया था, अब हमने ये एक बार बना दिया। अब नेक्स्ट चेन में हम 2 बार बनाएंगे। देखिए, ये हमारी नेक्स्ट चेन है, इसमें हम 2 बार बनाएंगे, एक और उसी चेन में 2। ठीक है, तो एक चेन में एक बार, फिर एक चेन में 2 बार, फिर एक बार, फिर 2 बार, इस तरह से इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दूसरी रो भी कंप्लीट कर ली है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको फिर टर्न करेंगे। अब उसके बाद हम फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाई। अब उसके बाद हम नेक्स्ट चेन में
एक डबल क्रोशिया करेंगे। पहले हमने नीचे 2 चेन बना के उसी चेन में हमने एक डबल क्रोशिया किया था तो 2 हो गए थे। अब हमने 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करना है। लूप लेंगे पहले, फिर ऐसे, ये हो गया एक। अब उसके बाद हम नेक्स्ट में 2 करेंगे, ठीक है। इसमें भी वही रिपीट करेंगे, एक में 2 और एक में 1। अभी हमने 1 करा है, अब हम नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और ये 2। फिर नेक्स्ट चेन में हम 1 करेंगे, एक, और फिर नेक्स्ट चेन में 2, 1 और ये 2। तो इसी तरह से हम ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे 2 रो और बनाएंगे, तो उसमें भी हम ऐसे करते जाएंगे, एक में 2, फिर एक में 1, फिर एक चेन में 2, फिर एक चेन में 1 डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से हम 2 रो और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 4 रो कंप्लीट कर ली हैं। देखिए 1 2 3 4, ये 4 रो कंप्लीट कर ली हैं और सब में मैंने पहले 2 चेन बनाई हैं। उसके बाद उसी चेन में एक रो में उसी चेन में मैंने डबल क्रोशिया किया है, फिर नेक्स्ट चेन में 1 बार, फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार, फिर 1 बार। फिर ऐसे ही नेक्स्ट जो रो बनाई है उसमें हमने 2 चेन बनाई हैं, फिर उस 2 चेन के बाद नेक्स्ट चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया, फिर 1 बार, फिर 2 बार। इस तरह से हमने रो कंप्लीट कर लिया। अब जो मैं रो बना रही हूँ उसमें बस हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। एक चेन में 1 बार, एक चेन में 2 बार नहीं करेंगे, हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि हमने ये इंक्रीज़ कर लिया है। इंक्रीज़ कैसे करते हैं? इंक्रीज़ करने का मतलब होता है, देखिए जैसे हम जब इसको हमें ऐसे बढ़ाना है, देखिए ऐसे ये जा रहा है ना लहंगा इस तरह से, तो इंक्रीज़ ऐसे ही करते हैं कि एक चेन में हम एक डबल क्रोशिया करते हैं और एक चेन में हम 2 करते हैं, तो इससे वो इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। तो अब मुझे इंक्रीज़ नहीं करना है, अब मैं हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया करूँगी, क्योंकि हम माता रानी के साइज़ के हिसाब से बनाएंगे, तो मुझे और इंक्रीज़ नहीं करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, वैसे ही 2 चेन ले लेंगे, एक 2 चेन लेने के बाद फिर ऐसे लूप लेके अब नेक्स्ट चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार। अब हर चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया करके अपनी रो को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं इस रो को कंप्लीट करने के बाद एक रो और इसी तरह बनाती हूँ। पहले मैं इस रो को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने रो कंप्लीट कर ली है, 1 2 3 4 5, मैंने 5 रो बनाई हैं, छठी रो नहीं बनाई है। आप अपनी माता रानी के हिसाब से साइज़ के हिसाब से और बड़ा लहंगा कर सकते हैं, जितना आपको साइज़ चाहिए और उसको बढ़ा सकते हैं। तो मुझे इतना ही रखना है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे फ्लावर बनाऊँगी। तो वो फ्लावर किस तरह से बनाते हैं देखिए, फ्लावर से थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने रो और नहीं बनाई है। देखिए फ्लावर कैसे बनाएंगे, पहले 1 2 3 चेन हमने ली हैं। अब 3 चेन बनाने के बाद हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, 1 और 2 बार हम क्रोशिया पे ऐसे लूप चढ़ाएंगे। लूप चढ़ाने के बाद हम उसी चेन में जहाँ से हमने 3 चेन ली हैं उसी चेन में जाके हम उसको इस तरह से कर देंगे, और फिर 1
और उसके बाद 2। बस अब इन 2 को हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। 2 बार करा, अब फिर हम 1 2 बार चढ़ा के फिर उसी चेन में से देखिए, फिर इसी चेन में से हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है। ऐसे एक बार निकालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ढीला छोड़ के फिर एक बार और निकालेंगे। अब यहाँ पे हमारे 3 लूप बच गए। अब उसके बाद हम एक बार और ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। देखिए 1 2, उसी चेन में से, उसी में से हम फिर निकालेंगे ट्रिपल क्रोशिया ऐसे। उसके बाद थोड़ा सा इसको खींच लेंगे। खींचने के बाद एक बार निकाला, उसके बाद फिर थोड़ा ढीला छोड़ के इसको खींच लेंगे और हमने ये थोड़ा सा उसको ढीला छोड़ के और इस तरह से उसको निकाल देंगे। अभी हमारे पास 1 2 3 4 लूप आ गए। अब इन चारों को हम एक साथ निकाल देंगे। देखिए ऐसे करके, ऐसे एक साथ निकाल दिया और फिर हम 1 2 3 4, फिर 4 चेन बनाएंगे। हमने क्या करा, पहले 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद जहाँ से हमने 3 चेन बनाई है उसी स्टिच में हमने 3 बार ट्रिपल क्रोशिया किया है, ठीक है। ट्रिपल क्रोशिया में भी हमने 2 लूप यहाँ पे छोड़ दिए हैं, पूरे लूप को हमने नहीं लिया है। उसके बाद हमने 4 चेन बनाई हैं। 4 चेन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए 4 चेन बनाने के बाद ये वाला जो स्टिच है, इसके ये जो फ्लावर है इसके ऊपर ये वाला, यहाँ से हम इसको ऐसे करके और ये नॉट लगा देंगे। इस तरह से नॉट लगा दिया। अब उसके बाद फिर हम 1 2 3 4 और 5, ये 5 चेन बना ली। पहले हमने 4 बनाई थी, अब हमने 5 बना के फिर जिस फ्लावर में से, जिसमें से हमने पहले निकाला था यहाँ से, उसी में से हम फिर एक नॉट लगा देंगे। देखिए इस वाले को हमने टाइट करके ऐसे नॉट लगा दी। अब हम फिर 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और 4 चेन बनाने के बाद फिर हम उसी में से, यहाँ से, ठीक है, इसमें से हम निकाल के और एक नॉट लगा देंगे। गाइस एक मिनट, देखिए गाइस ऐसे हमने नॉट लगा दी, ठीक है। ये इस तरह से ये 3 फ्लावर बन गए, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 2 3, फिर से 3 चेन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करा है, एक इस तरह से था ना, ये 3 चेन बनाई है। 3 चेन बनाने के बाद फिर हम इसको 1 और 2 ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 बार करके, अब हमने क्या करना है, देखिए इसमें हमने बनाया था फ्लावर, इस फ्लावर के बाद ये जो नेक्स्ट स्टिच है इसको हम छोड़ के नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे। ये फ्लावर जिसमें हमने बनाया था इसके साथ वाली चेन को छोड़ के अगली चेन में हम फिर फ्लावर बनाएंगे। देखिए ये वाली चेन हमने छोड़ दी, इससे अगली चेन में हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। और ट्रिपल क्रोशिया कैसे करेंगे, देखिए इस तरह से करके पहले ये 2 लिया, उसके बाद फिर ये 2 लेके और फिर इसको नहीं हम ऐसे करेंगे, इसको हम इसी में छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे 4 लूप बनाने हैं। फिर हम 1 2 फिर इसी स्टिच में, ठीक है, जिसमें अभी हमने करा है ना ट्रिपल क्रोशिया, इस स्टिच में हम 2 बार और करेंगे।
एक बार कर लिया था, ये हमारा 2 बार हो गया। अब एक बार और करेंगे, एक इस तरह से इसी स्टिच में हम एक बार और करेंगे। एक बार निकाला, फिर इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ देंगे, फिर हम 2 बार। अब ये 4 हमारे लूप बन गए। अब इन चारों को हम एक साथ निकाल देंगे ऐसे, और फिर वही 1 2 3 और ये 4 करके फिर फ्लावर। तो देखिए गाइस, हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह फ्लावर बनेगा। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि एक ही चेन में से हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, 3 बार करने के बाद उसके ऊपर फिर हम 4 चेन बना देंगे। 4 चेन बनाने के बाद फिर ये वाली जो चेन है, ये जहाँ से हमने स्टार्ट करी थी, ये फ्लावर के ऊपर वाली, यहाँ से हम इसको एक नॉट लगा देंगे इस तरह से करके। एक नॉट लगा दी। अब उसके बाद हम 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। 5 बनाने के बाद फिर हमने जहाँ से पहले ये निकाली थी, नॉट लगाई थी, वहीं से हम फिर ऐसे करके एक नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद फिर हम उसके ऊपर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद फिर हम यहीं से, जहाँ से हमने नॉट लगाई थी पहले, वहाँ से इस तरह से करके हम एक नॉट लगा देंगे। तो इस तरह ये फ्लावर बन गया। तो एक बार हम 4 चेन करेंगे, फिर हम 5 चेन करेंगे, फिर हम 4 चेन। ठीक है, इस तरह से 4 5 और 4 चेन के हम इस तरह से 3 फ्लावर बना दिए। उसके बाद फिर हम 1 2 3, फिर 3 चेन लेने के बाद फिर हम 1 2 इस तरह से, और फिर जिसमें हमने लिया है इससे नेक्स्ट चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में हम, मतलब एक चेन हमें स्किप करनी है, और फिर उससे अगली चेन में फिर हम इस तरह से 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। और 3 बार जब हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे तो सिर्फ 2 लूप हम यहाँ पे लास्ट के छोड़ देंगे। ठीक है, ये एक ट्रिपल क्रोशिया हो गया। उसके बाद फिर से हम 1 2 और फिर उसी चेन में हम, ये हमारा दूसरी बार हो गया, ये देखिए ऐसे। ठीक है, अब हम 1 2 फिर हम ये 3 बार। ठीक है, 3 बार हम इसलिए करने कि हमें क्रोशिया में 4 लूप छोड़ने। देखिए, तो 3 बार करेंगे तो यहाँ पे 4 लूप आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 लूपों को फिर हम एक साथ ले लेंगे इस तरह से। ठीक है, एक साथ लेके फिर हम वही 4 चेन 5 चेन और 4 चेन का ऊपर फ्लावर बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4, और फिर जहाँ से हमने ये फ्लावर के ऊपर वाली जो है, यहाँ से हम नॉट लगा देंगे, मतलब जो स्लिप स्टिच होता है वो कर देंगे। देखिए यहाँ से देखिए हमने नॉट लगा दी। अब हम फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 बनाने के बाद फिर हमने जहाँ पे नॉट लगाई थी ना, फिर वहीं पे नॉट हमने वहीं पे लगानी है तीनों फ्लावर की। देखिए ये लिया और यहीं पे हमने लेके इसको यहाँ से इसको टाइट करेंगे तो आसानी से लग जाएगी ऐसे। फिर 1 2
3 और ये 4, फिर ये 4 लिया। फिर उसके बाद फिर हम जहाँ से हमने ली थी वहीं पे हम इसको नॉट लगा देंगे। ऐसे करने के बाद ऐसे हमने नॉट लगा दी। उसके बाद फिर 1 2 और 3। उसके बाद फिर 3 के बाद फिर हमने जो ये छोड़ा है इससे नेक्स्ट चेन स्किप करके फिर नेक्स्ट चेन में हमने फिर इसी तरह से हमने फ्लावर बनाना है 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करके। उसमें यहाँ पे 2 2 लूप छोड़ देंगे। जब 4 आ जाएंगे तो उसको फिर ऊपर 4 चेन बना के फिर 5 फिर 4, इस तरह से ये फ्लावर बन जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से हम ये सारा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये इतना प्यारा लहंगा बन रहा है। और ये देखिए फ्लावर से कितना अच्छा है इसका लुक आ गया इस लहंगे का। तो इस तरह से आप अपने माता रानी के साइज़ के अकॉर्डिंग लहंगे को बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 रो बना के और एक फ्लावर बना दी, क्योंकि मेरी माता रानी छोटी हैं। जिनकी बड़ी हो तो वो 2 रोज़ और करके और ये फ्लावर बना सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है फ्लावर से। देखिए कितनी अच्छी गेटअप आ रही है। अब ये हमारा लहंगा जो है कंप्लीट हो गया है। देखिए फ्लावर कितने अच्छे बने हैं और ये बहुत आसान है। ये आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक बार आपको आ जाएंगे तो फिर तो फटाफट बन जाते हैं ये। तो चलिए अब लहंगे के बाद हम बनाते हैं माता रानी की चुनरी। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये लहंगे के लिए डोरी भी बना ली है। देखिए इस तरह से इस डोरी में बस हमने चेन बनाई है और कुछ नहीं किया। 30 चेन मैंने बनाई है और 30 चेन बना के मैंने इसमें सुई की हेल्प से इसमें पिरो दी है। तो इस तरह से ये डोरी बन गई है। और देखिए ये मैंने बनाई है चोली। ये मैंने बनाई है चोली। चोली के लिए भी मैंने 30 चेन बनाई है और 30 चेन बना के उसको फोल्ड करके और ऐसे करके यहाँ पे सुई धागे की हेल्प से सिल लिया है और उसके लिए एक डोरी बना ली है इस तरह से। तो ये हमारी चोली बन गई माता रानी की, देखिए इस तरह से। ठीक है, चलिए अब उसके बाद और इसमें मैंने सिर्फ डबल क्रोशिया की एक रो की है और कुछ नहीं किया है, तो इसलिए ये बहुत आसान है। तो उसके बाद ये मैंने बनाई है चुनरी। चुनरी में भी मैंने 30 32 जितनी भी आपको चेन लेनी है अपनी माता रानी के हिसाब से उस हिसाब से ले सकते हैं। और इसमें बस मैंने डबल क्रोशिया की 2 रो बनाई है और कुछ नहीं किया। तो सिंपल 2 रो बनाई है। अब इसमें हम थोड़ा सा एक तरफ डिज़ाइन बनाते हैं। जब माता रानी के आगे जो डिज़ाइन आएगा सिर्फ एक तरफ बनाऊंगी, इस तरह से उड़ानी है उनको ऐसे। तो मैं यहाँ पे आपको डिज़ाइन बनाना सिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। इस तरह से हम एक अलग से धागा लेंगे और उसमें हम इस तरह से इसको चेन बना ली है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसमें हमने इसको ले लिया और एक चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन बना ली। अब उसके बाद हम हर चेन में डबल क्रोशिया करेंगे सिंपल। देखिए डबल क्रोशिया तो आता ही है। सेम स्टिच में हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। सेम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे डबल क्रोशिया। तो इस रो को इस तरह से डबल क्रोशिया करके मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए गाइस, मैंने डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 चेन बनाएंगे और सेम स्टिच में फिर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए जो सेम स्टिच है, अब हम इसमें लूप लेंगे और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया और करेंगे, क्योंकि अब हमें इंक्रीज़ करना है थोड़ा सा। एक करा, एक और कर लेंगे इसमें। ठीक है,
अब सब में हम एक एक करेंगे। एक, फिर नेक्स्ट में भी हम एक करेंगे और फिर जो लास्ट वाला है उसमें हम 2 करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। अभी एक चेन हमारी ये हो गई, इसमें एक करा। अभी जो हमारी लास्ट वाली जो चेन है इसमें हम 2 करेंगे, एक और 2। अब हम इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर हम 2 चेन बनाएंगे और सेम स्टिच में ही हम एक डबल क्रोशिया और करेंगे। देखिए सेम स्टिच में करा। अब हम नेक्स्ट स्टिच में एक करेंगे और फिर उस नेक्स्ट स्टिच, फिर अगले नेक्स्ट स्टिच में हम 2 करेंगे। फिर एक चेन में एक करेंगे, फिर एक चेन में हम 2 करेंगे। तो चलिए इस तरह से मैं करके बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैंने बना लिया है। देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने सिर्फ ये 2 रो बनाई हैं, उनको इंक्रीज़ करके। पहले एक रो में एक एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरी रो में मैंने पहले और लास्ट में 2 2 डबल क्रोशिया, और जो तीसरी रो है उसमें मैंने एक छोड़ के एक में डबल क्रोशिया, मतलब एक चेन में एक चेन में 2। वैसे मैंने इस तरह से 3 रो बनाई हैं और मुझे आगे नहीं बनाना। अब बस लास्ट जो हम है इसको ख़त्म करेंगे। देखिए लास्ट में एक, इस तरह से। ये लास्ट में हमने चेन नहीं बनानी। लास्ट में हमने क्या करना है, लूप लिया और सेम जो चेन है हमारी, देखिए जो सेम जो चेन है इसमें हमने करके हाफ डबल क्रोशिया करना है, एक। ठीक है, फिर 2, तीन, उसके बाद 3 के बाद 4, उसके बाद 5। ठीक है, और उसके बाद 6, ढीला छोड़ के थोड़ा सा 6 हमने डबल क्रोशिया कर लिया है। एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए हमने 6 डबल क्रोशिया करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें हम नॉट लगा देंगे। इस तरह से नॉट लगाने के बाद फिर हम एक चेन छोड़ के, देखिए इसमें हमने नॉट लगाई है तो ये एक चेन छोड़ के एक स्किप करके और नेक्स्ट चेन में फिर हम ऐसे 6 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 1, 2, 3, 4, ढीला थोड़ा छोड़ के ना, फिर नहीं तो फिर वो निकलता नहीं उसमें से, 5, और उसके बाद ये 6 करने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टिच में स्लिप नॉट लगा देंगे। ये ऐसे करके स्लिप नॉट लगा दी और फिर इसी तरह से हम नेक्स्ट चेन में फिर इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से डिज़ाइन आ जाएगा गाइस। चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तो ये चोली का इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन आ गया है। देखिए इस तरह से डिज़ाइन ये हमारी चोली बन गई है और ये माता रानी को हम ऐसे उड़ाएंगे इस तरह से। आगे ये चीज़ आगे की साइड आएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी चोली बन गई है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं,
अब हम ये जो लहंगा है, ये जो हमने इसकी डोरी बनाई है, या अभी हम एक छोटा सा फूल बना लेते हैं जिससे ये अच्छी लगे बहुत। ठीक है, तो ये फूल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह मैंने इसमें धागा जोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, उसी चेन में हम पहले एक क्लस्टर बनाएंगे डबल क्रोशिया से। देखिए ये डबल क्रोशिया किया। अब हम इसमें जब 2 बार निकालते हैं ना, 3 का हमने ये 2 कर दिया, बस 2 ही रहने देंगे। उसके बाद फिर धागा लेंगे और फिर हम धागा लेने के बाद फिर उसी में हम एक बार और ऐसे लेंगे और सिर्फ एक बार निकालेंगे धागे को। इस तरह से करके ये हमने एक बार निकाल दिया। अब 3 हो गए। अब फिर हम एक बार लेंगे, फिर उसी में लेंगे, थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे और हम अब फिर से हम एक बार और निकालेंगे इस तरह से। तो अभी हमारे 4 आ गए। अब चारों को हम एक साथ निकाल लेंगे इस तरह से, तो ये क्लस्टर बन जाएगा। अब उसके बाद हम 1 2 3 4, 4 के बाद जैसे हमने लहंगे में नीचे डिज़ाइन बनाया था वैसे ही बनाना है। 4 के बाद फिर हम जिसमें से हमने चेन स्टार्ट की थी वहाँ से इसको इस तरह से एक स्लिप नॉट लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चेन बना ली है। अब उसके बाद फिर 5 बार करेंगे, 2 3 4 और 5। उसके बाद फिर यहीं से हम स्लिप नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद फिर 1 2 3 और 4। फिर उसके बाद फिर हम स्लिप नॉट लगा देंगे जहाँ से हमने लिया था, यहाँ से इस तरह से ये स्लिप नॉट लगा दी है। अब हम उसके बाद 1 2 3 3 के बाद अब जहाँ से हमने क्लस्टर शुरू किया था, देखिए यहाँ से क्लस्टर शुरू किया था, यहाँ से हम क्लस्टर बनाना शुरू किया था, वहाँ से हम जाके वहाँ से हम एक स्लिप नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये एक फ्लावर बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया हमारा लहंगा। और इस तरह से ये इसके जब हम डोरी बांधेंगे तो इस तरह से ये डोरी हमारी अच्छी लगेगी। ये देखिए इस तरह से ये डोरी पे फ्लावर आ गए। तो देखिए गाइस, ये हमारा लहंगा, ये हमारी चोली और ये हमारी चुनरी हो गई। देखिए इस तरह से। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। माता रानी का लहंगा, चोली और चुनरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।